आज तो तुम बड़े ही उदास दिखाई दे रहे हो अभय। हाँ यार, क्या बताऊं, मन करता है कभी कभी कि सब ताम झाम छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चला जाऊं। मेरी बीवी से ना घर संभलता है और ना ही ऑफिस। कोई भी काम जिम्मेवारी से नहीं करती। मेरे मम्मी पापा की देख रेख नहीं हो पाती उससे। बच्चे भी मानो बस जैसे तैसे पल बढ़ रहे हैं। ऑफिस में साथ लंच करते हुए अभय ने गौरव से कहा। गौरव अभय की बातों को सुन रहा था। अभय की बातों को सुन गौरव बोला, हाँ तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम हर घर में होती है यार। नहीं यार, मेरी बीवी बहुत लेजी है। तेरी किस्मत बहुत ही अच्छी है। तेरी लाइफ अच्छी है यार। स्नेहा भाभी तो घर और ऑफिस अच्छे से संभाल लेती हैं। हाँ वो तो है, मेरी वाइफ सब कुछ संभाल लेती है। अच्छा सुन, तुझसे एक बात है। कल तो संडे है, कल मेरे घर आ। कल मेरे बेटे का बर्थडे भी है। अच्छा कल है ना, ठीक है देखेंगे। अभी मैं क्या कहूँ। अरे यार तू भी ना कल आ मेरे यहाँ, साथ बैठकर बात करेंगे। शायद वहाँ तेरा ये मूड उतरा हुआ फिर से खुश हो जाए, तुझे तेरी समस्या का हल भी मिल जाए, गौरव ने कहा। फिर अगले दिन संडे का दिन था। सुबह ही गौरव ने अभय को फोन किया कि आज रात को बर्थडे प्रोग्राम है, केक 8 बजे कटेगा। अभय शाम को गौरव के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि गौरव के मम्मी पापा सोफे पर बैठे थे और गौरव की मम्मी सब्जियां काट रही थी, सोफे पर बैठे बैठे ही। गौरव मार्केट गया था, वो भी आ गया थोड़ी देर में। गौरव मार्केट से सब्जियां, फल, कुछ किचन के आइटम्स वगैरह भी ले आया था। तभी गौरव की पत्नी स्नेहा ने झट से कॉफी बनाई और सबको लेकर परोस दी। सभी ने कॉफी पी। उसके बाद गौरव और स्नेहा किचन में चले गए। अभय सोफे पर बैठकर गौरव के माता पिता से इधर उधर की बातें कर रहा था, पर उसका ध्यान किचन में काम कर रहे पति पत्नी गौरव और स्नेहा पर ही था। स्नेहा पूरियां तल रही थी और गौरव खीर में डालने के लिए ड्राई फ्रूट्स की कटिंग कर रहा था। तभी गौरव की मम्मी गौरव से बोली, बेटा बहू को बोल और क्या बचा है बनाने को। मैंने ये कटहल काट दिए हैं, कटहल की सूखी सब्जी बनेगी ना, और एक मटर पनीर। तो मटर पनीर तो बहू ने बना दी है, तो बोल देना उसे, कटहल की तैयारी कर लेगी वो, सब्जी मैं बना दूंगी। जब तक पूरियां तलेंगी तभी तक सब्जी भी बन जाएगी। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वो अपने पति से बोली। जाइए जरा रूम में बैलून वगैरह बच्चों के साथ डेकोरेट करवा दीजिए। आपके पोते का बर्थडे है, आखिर आप दादाजी हैं जो उसके। हाँ मम्मी, किचन से मैं आता हूँ तो मैं कर दूंगा, अंदर से गौरव बोला। परिवार में इतनी घनिष्ठता और एकता को देख अभय को सब समझ में आ गया कि उसके घर में उसकी पत्नी को इतनी हेल्प कभी भी नहीं मिलती। उसकी मम्मी कभी भी उसकी पत्नी रिया की कोई हेल्प नहीं करती किसी भी काम में। रिया सब कुछ अकेले ही करती है। इसलिए उसने ऑफिस भी छोड़ दिया, क्योंकि ऑफिस से घर आकर घर में खाना बनाना, साफ सफाई करना, मम्मी पापा की देखरेख, सब कुछ तो रिया ही करती है। वो खुद भी कभी एक गिलास पानी लेकर नहीं पीता है, जबकि यहाँ गौरव पत्नी की कितनी हेल्प कर रहा है। तभी गौरव की मम्मी उससे बोली, क्या हुआ अभय, कहाँ खो गए बेटा। वो कुछ नहीं आंटी जी, मैं देख रहा हूँ कि गौरव भी भाभी की मदद कर रहा है। हाँ बेटा, अपना परिवार है, अब बहू भी काम करती है तो अकेले किसी एक पर ही काम का बोझ लादना सही नहीं। बेटा मेरा तो ये मानना है कि घर के सभी सदस्य अगर मिलजुल कर घर में काम करे तो बहू को भी ज्यादा प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा। इसीलिए हम सभी मिलजुल कर सभी काम कर लेते हैं। और आज तो पोते का बर्थडे ही है, तो आज की तो बात ही कुछ और है भला। इतना मिलनसार एकमत परिवार को देख अभय को उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। उसे समझ में आ गया कि उसके दोस्त की पत्नी सब कुछ क्यों संभाल लेती है, घर और ऑफिस, क्योंकि गौरव के मम्मी पापा और खुद गौरव भी कितना हेल्प करते हैं उसकी, जबकि उसके घर में बिल्कुल विपरीत है। उसके यहाँ उसकी माँ जरा भी उसकी पत्नी की हेल्प नहीं करती। घर से लेकर ऑफिस तक वो अकेले करते करते थक जाती है और उसकी माँ हमेशा बहू की ही शिकायतें उससे लेकर बैठी रहती है। जन्मदिन हो या आम दिन, सब कुछ उसकी पत्नी अकेले करती है। शायद इसीलिए वो अब पत्तेदार सब्जी, साग, मटर, कटहल कुछ नहीं बनाती, क्योंकि उसकी माँ तो कभी सब्जी भी नहीं काटती।
तो वो भी कितना करे। साग, सलाद, पत्तेदार सब्जियां काटने में और बनाने में तो मेहनत लगता है, लेकिन अभय ने अब यह सोच लिया कि वो भी अपनी पत्नी की मदद करेगा, चाहे उसकी मम्मी को अच्छा लगे या नहीं, क्योंकि ऑफिस और घर सब संभालना अकेले संभव नहीं। उसे समझ आ गया कि वो अपनी पत्नी को हमेशा गलत ही समझता था और माँ को सही। पर क्या घर के बड़ों का घर और अपने बच्चों के प्रति कोई फर्ज नहीं होता? उसकी माँ जितनी शिकायतें उससे करती है उसकी पत्नी की, वो ना करके अगर थोड़ा घर के कामों में सहयोग देती तो उसका परिवार भी गौरव के परिवार जैसा होता। पर जब घर के बूढ़े ही अपनी जिद पर अड़े रहे तो घर में खुशहाली कैसे रहेगी? फिर तो उसके घर के जैसा क्लेश ही होता रहेगा। वो ये सब सोच बहुत पछता रहा था। उसने कई बार पत्नी पर घर में काम को लेकर हाथ भी उठा दिया था, पर वो घर का माजरा समझ ही नहीं पा रहा था। पर आज उसे सब समझ आ गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।